बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीमा ज़ैन अली किचन में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का लाख लाख करम है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और 2-3 दिन पहले मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो पहले से थोड़ा बेहतर है। आप लोग अपनी बहन के लिए दुआ कीजिए कि मेरी सेहत ठीक रहे। आज मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ आलू पालक की रेसिपी, जो बहुत ज़बरदस्त सा बनने वाला है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपनी किचन की तरफ। हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है आलू पालक बनाने के लिए। आधा किलो मैंने पालक ले ली है और फिर इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर ली है और फिर मैंने इसे वॉश कर लिए। और ये देखें, मैंने आलू ली हैं जिसके मैंने ये पीसेस कर लिए। आप चाहे तो इससे छोटे भी पीसेस रख सकते हैं। मुझे इतने पीसेस पसंद है तो मैंने इतना ही रख लिया है। और ये मैंने 2 प्याज ले लिए बड़े साइज़ के, उसकी मैंने कटिंग कर ली बारीक बारीक से। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए जिसको भी मैंने चॉप कर लिया है। 5 से 6 मैंने लहसुन की जवें ले लिए, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। 8 से 10 मैंने मिर्ची ली हरी वाली, इसको भी मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस बना लिए। चलते हैं स्पाइसेस की तरफ। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा ये देखिए मैंने इसको थोड़ा कूट लिया है, दरदरा सा है। और नमक अपने मुताबिक ले लें जितना आपको चाहिए हस्ब ज़रूरत। और ये मैंने तेल ले लिया है, तेल आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चलते हैं हम कुकिंग की तरफ। तो मैंने पतीली चूल्हे में रख दिया है और ये मेरी पतीली गर्म हो चुकी है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी तेल मैंने शामिल करना है इसमें आधा कप जितना। अगर आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी शामिल कर सकती हैं। और ये हमारा तेल गरम हो चुका है तो मैं इसमें सबसे पहले शामिल करूँगी प्याज। और प्याज को मैं थोड़ा भून लूँगी, इसको ब्राउन करना है। तो इसको हम अभी पकाते हैं, चम्मच चलाते रहेंगे इसको ताकि हमारा प्याज नहीं जले। देखिए प्याज का कलर हमारा चेंज हो गया है। तो इसमें शामिल करूँगी लहसुन, जो मैंने ये चॉप करके रखे हुए थे। और इसे अभी पकाएंगे गोल्डन होने तक। ये देखें, ये माशाल्लाह गोल्डन हो चुका है। इसमें शामिल करूँगी मैं भी हरी मिर्च और इसको थोड़ा सा मैं दोबारा से हिला लूँगी। और बाकी जो मेरे टमाटर रखे हुए थे वो इसमें शामिल कर दूँगी और फिर इसको भून लूँगी मैं। टमाटर को कम से कम 2-3 मिनट तक मैं ऐसे ही भूनूँगी। फिर इसमें मैं शामिल करूँगी जो हमारे स्पाइसेस हैं, खुश्क मसाले, वो शामिल कर दूँगी इसमें। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है मसाले अपने। और थोड़ा सा मैंने पानी भी इसमें ऐड किया है ताकि हमारा मसाला नहीं जल जाए नीचे से। और फिर इसे भी मैं भूनती रहूँगी। 2-3 मिनट मैंने इसको भूना है और इसे हल्की फ्लेम में, बिल्कुल लाइट फ्लेम में इसको अभी मैं 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। 3 मिनट हो चुका है और ये टमाटर हमारा गल चुका है। टमाटर के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर दी थी तो इसलिए ये जल्दी गल चुका है। और फिर चम्मच चलाऊँगी और इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। ये 4 से 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर दी और इसे मैंने शामिल कर दिया है आलू। फिर आलू डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको भी मिलाऊंगी और फिर इसको 2-3 मिनट तक इस तरह भूनती रहूँगी मैं। ये देखिए अच्छी तरीके से चम्मच चला के मैं इसको भूनूंगी। पालक मैं इसमें भी शामिल नहीं करूँगी और पालक जल्दी कुक हो जाता है, इसलिए मैंने पहले आलू को कुक करना है। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि पहले हमारे आलू 50% तक कुक हो जाए। उसके बाद मैं इसमें पालक शामिल करूँगी और इसे मैं कम से कम 5 मिनट के लिए भी कवर कर दूँगी ताकि हमारा आलू कुक हो जाए। 5 मिनट मेरा हो चुका है तो आप देख सकते हैं कि तेल ऊपर आ चुका है। और इसको चम्मच से अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी और अच्छी तरीके से कम 4 से 5 मिनट इसकी मैं भुनाई करती रहूँगी। आपने चम्मच चलाना है, मसाला नीचे ना चिपके, क्योंकि अभी पानी इसका खुश्क हो रहा है तो ये नीचे चिपकने का इसका इम्कान ज़्यादा है।
तो अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है पालक। ये थोड़े थोड़े करके मैं शामिल करूँगी इसमें पालक। ये सारे पालक मैंने इसमें शामिल कर दिया है और ये मैं चम्मच से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। तो ये आप देखिए 2 से 3 मिनट मैंने इसको इसी तरीके से मिक्स किया था, तो ये हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और ये बहुत कम भी हो चुका है। पहले फुल था, भरा हुआ था पतीला। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। तो ये देखिए 5 मिनट बाद मैंने जब ये चेक किया है तो माशाल्लाह ये हमारा तैयार हो चुका है तकरीबन। और ये मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ और इसको भून भी रही हूँ। और मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि हमारा आलू कहाँ तक गला है। ये देखें तकरीबन ये हमारा आलू कुक हो चुका है। मैं इसे 2 से 3 मिनट ही भूनूंगी, फिर मेरा सालन तैयार हो जाएगा और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह कितना अच्छा सा मेरा सालन बना है आलू पालक का। तो आप मुझे बताएं कि आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा। तो आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह जो ये आलू पालक नहीं खाते हैं वो भी खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़े की है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को पूरा वॉच करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छी अच्छी सी कमेंट दें मुझे, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूं। और अपनी बहन को दुआओं में याद कीजिएगा। तो लेती हूँ अब मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।